चलिए आज चलते हैं 16वीं सदी में। एक ऐसा दौर जब धर्म और पहचान की दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती थीं। और उसी दौर में एक ऐसे कवि हुए जो इन सारी दीवारों को लांघ गए, जिनका जन्म का नाम कुछ और था और कर्म का कुछ और। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्ति साहित्य के एक बहुत ही खास नाम की, रसखान। लेकिन रसखान तो वो बाद में बने। उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। दिल्ली के पास जन्मे एक पठान जिनकी जिंदगी की कहानी हमें ये बताती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम किसी भी पहचान के मोहताज नहीं होते। और बस यहीं से खड़ा होता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुस्लिम कवि हिंदू देवता कृष्ण के सबसे बड़े और सबसे मशहूर भक्तों में से एक बन गया? चलिए इस दिलचस्प सफर को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। ये सफर है सैयद इब्राहिम के रसखान बनने का। रसखान यानी कि रसों की खान। आइए देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। तो हुआ यूं कि 1548 के आसपास दिल्ली में जन्मे इब्राहिम की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब कृष्ण भक्ति की एक लहर ने उन्हें छू लिया। और यह आकर्षण इतना गहरा था कि उन्होंने अपने गुरु गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली, अपना सब कुछ, अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण की धरती ब्रज में जाकर बस गए। और वहीं लगभग 1628 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। रसखान की जिंदगी तो कमाल की थी ही, पर असली जादू तो उनकी कविता में है। तो चलिए उनकी शायरी के समुंदर में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि उनके शुरुआती 2 सवैये हमें समर्पण या कहें तो सरेंडर के बारे में क्या सिखाते हैं। तो अपनी बात कहने के लिए रसखान ने चुना सवैया छंद को। अब ये सवैया है क्या? ये ब्रज भाषा का एक ऐसा जादुई मीटर है जिसमें संगीत भी है और जज्बात भी। इसकी लय इतनी मीठी है कि ये सीधे सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। और उनके पहले सवैये की पहली ही लाइन में रसखान ने मानो अपना पूरा दिल निकाल कर रख दिया। वो कहते हैं, अगर मुझे फिर से इंसान का जन्म मिले तो मेरी बस एक ही तमन्ना है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। और ये चाहत सिर्फ इंसान बनने तक ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर जानवर बनूं तो नंद बाबा की गायों के झुंड का हिस्सा बनूं। अगर पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। और अगर पक्षी भी बनूं तो यमुना किनारे उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करूं जिसकी छांव में कृष्ण खेला करते थे। मतलब किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में बस कृष्ण के आसपास रहना है। अगर पहले सवैये में कृष्ण के पास रहने की इच्छा थी, तो दूसरे में तो ये इच्छा दीवानगी की हद तक पहुंच जाती है। यहाँ रसखान बताते हैं कि कृष्ण से जुड़ी एक मामूली सी चीज के लिए वो क्या कुछ छोड़ने को तैयार हैं। जरा सोचिए, कृष्ण की एक मामूली सी लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोकों का राजपाट छोड़ने को तैयार हैं। नंद की गायों को चराने का जो सुख है, उसके आगे उन्हें दुनिया की 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी फीकी लगती हैं। और तो और सोने चांदी के करोड़ों महलों को वो ब्रज के उन कांटेदार झालियों पर हंसते हंसते न्योछावर कर सकते हैं जहां कृष्ण घूमा करते थे। अब ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये वो सुपर पावर्स और खजाने हैं जिन्हें पाने के लिए बड़े बड़े योगी अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन रसखान के लिए ब्रज में कृष्ण के नजदीक रहने का सुख इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अभी तक हमने रसखान का समर्पण देखा, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तीसरे सवैये में रसखान हमें भक्ति के एक बिल्कुल अलग रंग से मिलवाते हैं। वो खुद एक गोपी बन जाते हैं और हमारे सामने प्यार और जलन यानी ईर्ष्या का एक ऐसा अनोखा संगम पेश करते हैं जो वाकई कमाल का है। सोचिए, एक गोपी अपनी सहेली से कह रही है, सुन, मैं अपने कान्हा के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, उनका हर रूप धर सकती हूँ, पर एक चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगी, उनकी उस मुरली को कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। मतलब वो कृष्ण की तरह सिर पर मोरपंख भी लगाएगी, गले में गुंजा की माला भी पहनेगी, पीले कपड़े पहनकर, और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे भी घूमेगी, सब करेगी। लेकिन वो मुरली, उफ, वो मुरली जिसे कृष्ण हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, उसे वो अपनी सौतन मानती है। उसे लगता है कि इसी मुरली ने कृष्ण को उससे छीन लिया है और इसी मीठी सी जलन की वजह से वो उसे अपने होठों से लगाकर इज्जत नहीं देना चाहती। और अब हम पहुंचते हैं रसखान के चौथे और आखिरी सवैये पर। ये हमें कृष्ण के उस जादुई चांद के बारे में बताता है जिसके आगे गोपियों की एक नहीं चलती, वो बेबस हो जाती हैं। इस एक लाइन में एक गोपी की पूरी लाचारी है, पूरी बेबसी है।
वो कहती है, हे माँ, कृष्ण के चेहरे की वो मुस्कान अगर एक बार देख ली ना तो संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये 3 बार दोहराना बताता है कि वो जानती है उस मुस्कान के आगे वो पूरी तरह हार जाएगी। देखिए, गोपी पहले तो बड़ी कोशिश करती है। वो कहती है जब कृष्ण मुरली बजाएंगे ना तो मैं कानों में उंगली डाल लूंगी। अगर वो ऊंची छत पर चढ़कर भी अपनी तान सुनाएंगे तब भी मैं अनसुना कर दूंगी। वो पूरे ब्रज को चिल्ला चिल्ला कर आगाह करती है कि कल मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि अगर गलती से भी मेरी नज़र कृष्ण की उस प्यारी सी मुस्कान पर पड़ गई तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। तो देखा आपने, इन 4 सवैयों में हम रसखान की भक्ति का पूरा सफर तय कर लेते हैं, जो पूरे समर्पण से शुरू होता है, फिर उसमें हल्की सी जलन आती है और आखिर में पूरी तरह बेबस हो जाने पर खत्म होता है। ये एक ऐसी आवाज है जो सदियां गुजर जाने के बाद भी आज हमारे दिलों में गूंजती है। तो सवाल ये है कि रसखान की कविता में ऐसा क्या है जो आज भी हमें इतनी ताज़ा और अपनी सी लगती है? पहली बात, उनकी भाषा, एकदम सीधी, सरल, दिल को छूने वाली ब्रज भाषा। दूसरी बात, उनकी भक्ति सिर्फ भगवान तक ही नहीं थी, वो तो पूरे ब्रज से, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पेड़ों और जानवरों तक से प्यार करते थे। और सबसे बड़ी बात, रसखान खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चा प्यार और सच्ची आस्था हर धार्मिक और मजहबी बंटवारे से बहुत ऊपर है। और बस यहीं हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। सैयद इब्राहिम रसखान इसलिए बन पाए क्योंकि उनकी भक्ति किसी पूजा पाठ या रस्मों तक ही नहीं थी। ये एक बहुत गहरा, पर्सनल और ऐसा प्यार था जिसने उन्हें हर चीज में, हर कण में, हर जीव में अपने ईश्वर को देखने की नजर दी थी। तो आज की ये बातचीत हम एक सवाल पर खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जब हम धर्म और पहचान की दीवारों में इतने बटे हुए हैं, रसखान की जिंदगी और उनकी कविता हमें प्यार और विश्वास के असली मतलब के बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।